मजबूत नहीं देखना चाहते। आलम इस्लाम में जो इसका एक मकाम है जोग्राफाई, उससे भी वो खौफज़दा हैं। और ये वजह है कि वो पाकिस्तान में ना जमहूरी अमल चलने देते हैं। और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो अलाकार बनते होंगे, हमारे मुल्क में होंगे, लेकिन असल दुश्मन हमारा है वाइट टेलीफोन को भुट्टो साहब ने कहा था, शायद इराकी साहब को याद हो, लेकिन उसमें ये भी बहुत छोटे होंगे। भुट्टो साहब ने पिंडी में हेनरी किसिंजर का ख़त लेके उन लोगों को बेनकाब किया था जो बात पहले भुट्टो साहब की शाहदार के सबब बने, क्योंकि वो एटमी रीपॉलिसिंग प्लान ला रहा था। और ये क्या ला रहा था कि हम गरीब मुल्क है, सही मुल्क है, हम बिजली बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मजबूती के लिए, अपनी बका के लिए उसको एटम बम में तब्दील किया। और आज मेरी पाक फौज अगर इंडिया के आंखों में आगे डाल के बात करती है तो अल्लाह के बाद भुट्टो साहब का एहसान है। इसलिए उनकी जरूरत नहीं है कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जाहिरियत करें। और फिर इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने वाली, सारी बातें कि बम के लिए मिसाइल भी चाहिए ना। वो मेरी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अपना मरना पसंद किया, जुल्फ़िकार भुट्टो ने खुद मरना पसंद किया, लेकिन आज पाकिस्तान को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है और ताकतवर कर दिया है। और ये सबसे बड़ी फतह है हमारी। बाकी ये लोकल मैं क्या बात करूँ, बेनज़ीर भुट्टो ने वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, बेनज़ीर भुट्टो ने फर्स्ट लेडीज बैंक बनाया, ये सब चीज़ें तो हमारा फर्ज था और हम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा बिलावल को मौका मिला और करके दिखाएंगे, इस शहर में करेंगे। जबकि हमारा दावा है कि इस शहर में भी हमने वो काम किए जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। आओ मैं छोटा सा कारकुन हूँ पार्टी का, आओ मैं बताऊँगा कि कराची में रोड फ्लाई ओवर किसने बनाए, स्टील मिल कब बना, बोर्ड कासिम कब बना। अब मैं अब्बासी शहीद को या वो छोटे मोटे मार्केटों में जिक्र नहीं करूँगा। भारत ये हमारा फर्ज है। जब लोग हमको मौका देते हैं तो कराची से लेकर खैबर तक हम सिर्फ और सिर्फ हम लाख इल्ज़ाम लगाओ। इक़्तिदार के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की तारीख को जब हम पढ़ते हैं तो ये जमहूरी पीरियड बहुत कम तक रहता है। एक और चीज़ जो कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ पर मुझसे ज़्यादा लोग जानते होंगे, पर आज हम इस मुल्क में एक डिबेट है कि इस पाकिस्तान जैसे ममालिक कोएलिशन पॉलिटिक्स के बगैर नहीं रह सकते, बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं। सो जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने स्ट्रगल किया और जब गवर्नमेंट फॉर्म की तो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की और इस बात का एहतमाम किया कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रहकर चलना है। अगर हम एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो शायद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की फैब्रिक्स है वो उसको सस्टेन ना कर सके। आज का दिन इसलिए अहम है कि हम उस शख्सियत की कंट्रीब्यूशन के बारे में पता करें, मालूम करें। कौमें वही तरक्की करती हैं और ज़िंदा रहती हैं जो अपने शोधाओं को याद रखती हैं। और आज का दिन हमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो को याद रखना चाहिए। याद सिर्फ इस प्रोग्राम तक महदूद नहीं होनी चाहिए, याद उनके पैगाम को आगे तक कैसे पहुँचाना और आगे हम इस तरीके पर बेनज़ीर शहीद की एक शख्सियत है जिस पे अगर हम तहकीक करें तो हम अपनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये लाजिम है कि पहले समझें और अक्सर हम काम बगैर समझे बगैर पहली तो बात है हमें अपनी पॉलिटिक्स को पता होनी चाहिए। और मैं वीसी बन गया हूँ मगर मुझे याद है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जब बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा आ रही थी तो मैं एयरपोर्ट पे गया था उनको रिसीव करने, बिकॉज बीइंग अ यंग हम लोगों ने उनको पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से जहद की
भुट्टो साहब जब हयात में थे, जब जेल में थे, तो किस तरीके से वो भुट्टो साहब के साथ इंटरैक्ट करती थी। तो आज का जो प्रोग्राम